अंबर छाए कार कार बदरा, अंबर छाए कार कार बदरा, अंबर छाए कार कार बदरा, अंबर छाए श्रोताओं, राग एक भाव अनेक श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी की शुरुआत ही बहुत रंगीन और सुरीली हुई है। जो मेहमान हमारे बीच हमारी विनती का सम्मान करते हुए फिर एक बार पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उनका नाम है विजय कोपरकर। नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं, इससे पहले वाले दो कड़ियों में हमने
यमन राग का जिक्र किया था। ये भी कहा था कि फ़िलहाल तो ये श्रृंखला यमन राग को ही समर्पित है, उसी पर आधारित है। तो जाहिर है कि आज का एपिसोड भी यमन में ही होगा। तो यमन के और कुछ अंगों से हमें परिचित कराने के लिए आज विजय जी यहाँ पधारे ख़ास तौर पे। तो विजय जी, यमन के बारे में थोड़ा सा, जिन्होंने इसके पहले वाली एपिसोड भी कड़ी नहीं देखी है उनके लिए। यमन ये तो बहुत बड़ा राग है, इसमें बहुत सारे बंदिशें हैं। पहले ही हमने देखा है, बहुत से फॉर्म्स उसमें है, ठुमरी है, उसमें टप्पा है, तराना है। वैसे बहुत सारे बंदिशें इसमें बनाए गए हैं कि अभी ये बाद में जो ये बंदिश मैंने गाई है तो उसमें तीव्र मध्यम को बहुत महत्व दिया है, प्राधान्य दिया, और इसमें जिस तरह से वो आता है वो अलग अलग तरह से आता है। रे मा द प म ग प म रे म ग रे ग रे ग म प म रे म घे रे गे आए गे। ये बहुत अलग बंदिश लगती है। इसमें थोड़ा सा आवाहन का प्रत्यंतर मिलता है। जी हाँ, जी हाँ। थोड़ा सा आवाहन है इसमें, शायद किसी की राह देखी जा रही है। जी हाँ, जी हाँ। ये भी प्रत्यंतर उस जी हाँ। तीव्र मध्यम में आता और है। जो शब्द है वो भी अलग है कि बरसात के दिन है, और इसी तरह से उसके यमन में होता नहीं वैसे। हाँ, बहुत कम बंदिशें होती है बरसात। हाँ, बरसात के विषय पर बहुत कम बंदिशें होती है। इसके शब्द जरा हमारे श्रोताओं के लिए। घेरी घेरी आए सावन की रुत सुहारी, अंबर छाए कारे कारे बदरा, चमकत दामिनी जिया डर पावे, घेरी घेरी आए। तो यानी कि ये सचमुच इतना बड़ा राग है कि साल के किसी भी ऋतु में ये गाया जाता है, और हर ऋतु के लिए इसमें समर्पक मार्मिक बंदिशें भी उपलब्ध हैं, बनाई गई हैं, और वो यमन में हो सकती है। ये गुंजाइश इसमें है, जी हाँ, इतना स्कोप उसमें है। और आज तो बहुत सारी बंदिशें आपसे हम सुनेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो और कौन सी बंदिश आप सुनाएंगे? जी हाँ, और एक बंदिश है, एक ताल में निबद्ध है। लेकिन जैसे कि यमन में ध मरनी मनी द ग ग म द म द म रे ग म प म रे ग रे सा ग म नी द प म, ये बहुत कम होता है। जो इसमें उसके जो सम है उसमें ये बंदिश के इसमें इस्तेमाल किया है। इस बंदिश के शब्द भी थोड़े से आप बताएं तो। ये थोड़ी अलग है। मोरी दे दे चुनरिया शामरी, तो से बिनती करत मैं हारी हारी हारी। और वो जो तीनों हारी है वो भी इस तरह से आई है कि वो बंदिश को ज़्यादा उसमें सौंदर्य लाती है। मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे, मोरी दे दे चुनरिया श्याम जी, तो से विनती करत मैं हारी हारी हारी। मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे, मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे, मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे चुनरिया श्याम जी, तो से विनती करत मैं हारी हारी हारी। मोरी दे दे चुनरिया, मोरी दे दे, मैं
हूँ नार, पराये घर की मैं हूँ नार, पराये घर की मैं हूँ नार, पराये घर की मैं हूँ नार। कितना अनोखा चलन था इसके अंतरे का, खास तौर पे। ये किसने बनाई है बंदिश? ये पहले वाली बंदिश और इसके बाद में जो गाऊंगा, पंडित चंद्रकांत जी आपटे जी, उनकी बंदिश है। वो जमशेदपुर में रहते हैं, तो बहुत सारी बंदिशें, बहुत अच्छी बंदिशें उन्होंने बनाई है। तो ये तीनों बंदिशें उन्हीं की है। बहुत अनोखा चलन था इसका। और जो फ्रेजियोलॉजी जिसे कहते हैं ना, जो के विधान, सांगीतिक विधान जो उसमें अंतरे में आए, वो बहुत मुश्किल भी है गाने के लिए। और उसमें थोड़ा सा मुझे प्रत्यंतर मिला, कुछ संवाद जैसे हो रहा है। जी हाँ, सुरों का एक दूसरे के साथ। जी हाँ। तो श्रोताओं, ये तो बात जाहिर ही है कि संगीत एक अलग तरह की भाषा ही तो है। ये जब से ये यमन का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमने इतनी विभिन्नता इसमें पाई है, इतनी विविधता पाई है कि एक यूँ लग रहा है जैसे कि ये कोई एक विशाल और अथाह सागर है, जिसकी था अब तक किसी ने पाई नहीं, जिसका किसी ने अब तक अंत नहीं पाया। तो जिसमें ये अथाह सागर का जिक्र आता है, ऐसा एक गीत दिमाग में बार बार उठ रहा है। और ये तो हमारे सबके जैसे, जिनको हम तो लोग दादा गुरु कह सकते हैं, सहगल साहब, उन्होंने गाया हुआ ये गीत है। इसमें ये शब्द आता है, तो वो थोड़ा सा पेश करता हूँ। मैं क्या जानूं, क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं, क्या जादू है, इन दो मतवारे नैनों में। जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं, क्या जादू है, एक अथाह सागर सा है, एक अथाह सागर सा है। इन दो मतवारे नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं, क्या मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, कहा जब नैन
अब पंडित आपटे जी की कौन सी बंदिश आप सुना रहे हैं? हाँ, और एक बंदिश है, तीन ताल में है। उसकी खास बात ऐसी है कि संवाद जो बोलते हैं हम, वो उसमें बहुत सारे हैं, और हम ये भी प्रयास करते हैं कि जब भी उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी आना चाहिए गाने में। संवाद इसे हम बोलते हैं कि नि द नि ग म द रे ग प म रे ग रे नि रे सा, म द नि रे सा रे द नि रे म द नि ग म द रे ग म द प म रे प म ग रे नि रे सा। इसमें बहुत से ये बात है। करत बर जोरी न माने श्यामरी, करत बर जोरी न माने श्यामरी, करत बर जोरी न माने श्यामरी, भरत बर जोरी न माने श्यामरी, मोसे करत रहत नित नहीं लड़ाई, करत बर जोरी न माने श्यामरी, करत बर जोरी न माने श्यामरी, मोसे करत रहत नित नहीं लड़ाई, करत बर जोरी न माने श्यामरी, करत बर जोरी, करत बर जोरी न माने। ऐसो नट खट तुम नंद कनाई, ऐसो नट खट तुम नंद कनाई, काहू की न माने मोरी कहू न माने, बिनती करत गई हारी हारी हारी, करत बर जोरी न मान श्यामरी, करत बर जोरी न, करत बर जोरी न, करत बर जोरी न माने श्यामरी। वाह वाह। अच्छा, एक सवाल सभी इस संगीत विषय के विद्यार्थियों को होता है कि बंदिशों के जो शब्द होते हैं वो आम तौर पे सामान्य रूप में ब्रज उत्तर हिंदुस्तानी ही क्यों होते हैं, और किसी भाषा में या फिर जो टप्पे हैं हाँ, उनके पंजाबी शब्द होंगे। जी हाँ, जी क्योंकि हाँ, वो वहाँ का संगीत है, लेकिन जी हाँ। ये बात क्यों है? एक बात तो ऐसी है कि ये जो संगीत है वो उत्तर हिंदुस्तान से ही आया है। हाँ, उसको हम पहले ही बोलते हैं उत्तर हिंदुस्तानी संगीत, कि वहीं से वो आया है। इसलिए जो पुरानी बंदिश है वो सब इसी भाषा में है, और बाद में सभी लोगों ने उसे बनाया है। और दूसरी बात ऐसी है कि हिंदी भाषा को जो एक सॉफ्टनेस है, वो गेयता है, जो गेयता है, नादमय है, नादमयता है। जैसे कि हम सियाराम बोलते हैं, मराठी में सीताराम अच्छा नहीं लगता, वो सियाराम ये अच्छा लगता है। बिजुरिया, बादरिया, ये जो शब्द है वो बंदिश के लिए अच्छे हैं। लेकिन फिर इस शब्दावली हाँ, से हटके कोई बंदिश है? कोई जी हाँ, बहुत सारे बंदिश है ऐसे कि जो अभी अभी बनाई है। तो वैसे बंदिश मैं एक आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक ताल में बंदिश है। जानी तोरे देखने से मैं, जानी तोरे देखने से मैं, जानी तोरे देखने, मैं जानी तोरे देखने से मैं, जानी तोरे देखने, मैं अपने से बेगाना हुआ, जानी तोरे देखने, मैं अपने से बेगाना हुआ, जानी तोरे देखने। जानी तोरे देखने से मैं अपने से बेगाना हुआ, जानी तोरे देखने। सनम बताई खुदाई, सनम बताई खुदाई, बातों से ये क्या हुआ, हजार शुक्र हुआ, अपने से बेगाना हुआ, जानी तोरे देखने से मैं, जानी तोरे देखने, मैं अपने से बेगाना हुआ, जानी तोरे देखने से।
वाह वाह। तो ये ऐसी बंदिशें भी बनना अब शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि शायद और 50-60 सालों के बाद अन्य भाषाओं के जो नायक पंडित लोग उनकी भाषाओं में बंदिशें बनाएंगे जी, वो अगली आने वाली पीढ़ी इसी तरह से शायद सुने। अगर ये हम लोग जो बीज अभी बो रहे हैं उनके फल वो अगली पीढ़ी शायद चखे। ये सब सुन के कुछ गीत, हिंदी फिल्मी गीत याद आ रहे हैं। ये जो पहला गीत है ये तो सभी लोग काफ़ी जानते हैं। ये मदन मोहन साहब ने बनाई हुई धुन है। वैसे तो ये लगती है बंदिश जैसी ही। इस गाने की याद मुझे आपने जो इस एपिसोड में पहली बंदिश गाई थी उसकी वजह से, तब से ये मेरे दिमाग में बीच बीच में सर उठा रहा है। तो ये सुनते हैं, जा रे बदरा बैरी जा, जा रे बदरा बैरी जा रे, जा रे, जा रे बदरा बैरी जा रे, जा रे, पिया का संदेशवा लारे लारे लारे, जा रे बदरा बैरी जा, जा जा रे, जा रे बदरा बैरी जा रे, जा रे, पिया का संदेशवा लारे लारे लारे, जा रे बदरा बैरी जा, जा जा रे, जा रे बदरा बैरी जा रे, जा रे। जैसे आपने कहा ना संवाद भाषा, इसका इसमें भी प्रत्यय मिलता है कि वो जो जा जा रे, ये जो एक अपील उसमें है, आवाहन है, जा रे, जा 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 रे, ये भी इसमें ये भाषा ही है, संगीत जो है। अब अगला जो गीत है ये तो दुगाना है। आंधी फिल्म से गुलजार साहब ने लिखा हुआ, पंचम आर डी बर्मन साहब ने इसको कंपोज किया था। इसमें भी शुरू में एक शब्द आता है, इस मोड़ से जाते हैं, तो मोड़ उसी हिसाब से सुर आते हैं। हाँ, और फिर पत्थर की हवेली को, वो पत्थर का ये जो शब्द आता है उसको, हाँ, उसको एक सुर पे इस तरह से कंपोज किया है और इस तरह से गाया गया है कि लगता है कि पत्थर। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। सुरों की भाषा है और कुछ नहीं है इसमें। अभी आपने जो उत्तर हिंदुस्तान का जिक्र किया, तो वहाँ एक संगीत प्रकार काफ़ी लोकप्रिय है, जैसे मराठी में लावणी है, उसी तरह से वहाँ पे नौटंकी जिसे कहते हैं, तो उसमें भी यमन का प्रयोग बहुत अच्छा खासा हुआ है। शंकर जयकिशन ने बनाई हुई एक धुन है ये। अगला जो गीत है ये फिल्म तीसरी कसम, जो कवि शैलेंद्र जो थे शायर, उनका खुद का प्रोडक्शन था। बहुत ही बढ़िया कहानी थी, उस पर बनाई फिल्म थी ये। उसमें ये आशा जी ने गाया हुआ बहुत ही अच्छा गाना है, पान खाए सैया हमारो। और नौटंकी के हिसाब से इसका ठेका ही बनाया गया है और इसके सुर भी उसी तरह से आते हैं, उसकी लय भी उसी तरह से है। अब जैसे ये जो इससे पहले वाला हमने जो दुगाना गाया, इसकी लय जो उसके शब्द है उसी आधार पे थी। ये अगर ये इस मोड़ से जाते हैं, ये अगर द्रुत लय में गाना बनता तो उसका कुछ मज़ा नहीं रह जाता।
लेकिन अब ये जो है पान खाए सैया हमारो, इसमें यही लय, इसी लय की जरूरत है। हमने मंगाई